नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील भारद्वाज। स्वागत है आप सभी का। आज सोशोलॉजी की क्लास बहुत दिनों से जो कि हम लोगों की पेंडिंग में थी और बिजी शेड्यूल के कारण टाइम नहीं मिल पा रहा था, लेकिन सोचा कि अंत ही सही, लेकिन देर में ही सही, लेकिन कोशिश करनी ही पड़ेगी। तो बिना समय लास्ट करते हुए आज के सेशन को मैं समझा देता हूँ। लवली ऑनर्स सेमेस्टर फर्स्ट की सोशोलॉजी के यूनिट फर्स्ट का एक टॉपिक है सोशोलॉजी का इंट्रोडक्शन, और इस टॉपिक में आपको मिलेगा मीनिंग ऑफ सोशोलॉजी। फर्स्ट यूनिट के जो टॉपिक हैं उसमें मीनिंग ऑफ सोशोलॉजी, उसी में सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशोलॉजी, और स्कोप ऑफ सोशोलॉजी, ये सिलेबस में है। अब मीनिंग क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, स्कोप क्या है, हालांकि इसकी ढेर सारी क्लासेस हम लोग ऑफलाइन पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक आउटलाइन बना दें जिससे आपका कॉन्सेप्ट और कॉन्फिडेंस दोनों बेहतर हो। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि जो सोशोलॉजी वर्ड्स है क्वाइंड बाई अगस्ट कॉम्टे। अगस्ट कॉम्टे ने पहली बार इस सब्जेक्ट को साइंस से सेपरेट किया, और इसीलिए वो कहलाते हैं द फादर ऑफ सोशोलॉजी, क्योंकि सोशोलॉजी वर्ड्स पहले साइंस का एक पार्ट था। ये सब्जेक्ट साइंस की एक ब्रांच माना जाता है, लेकिन 1838 के बाद ये एक सेपरेट सब्जेक्ट बना। और चूँकि ये सबसे यंगेस्ट सब्जेक्ट है, जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं उनका ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हर सब्जेक्ट को इस तरीके समझाएं तो सोशोलॉजी चूँकि सोसाइटी से बिलोंग करता है तो ये सबसे बेसिक है, इसलिए इसको रूट सब्जेक्ट कहते हैं। इसका चूँकि ओरिजिन सबसे बाद में हुआ, इसलिए सबसे यंगेस्ट सब्जेक्ट है, सबसे न्यूएस्ट सब्जेक्ट है सभी सोशल साइंस में। सोशोलॉजी जो वर्ड्स है ये दो वर्ड्स से मिलकर बना है, लैटिन वर्ड सोशियस और ग्रीक वर्ड्स लोगोस। सोशियस का मीन्स होता है कंपेनियनशिप या फ्रेंडशिप, जिसका मीन्स होता है सोसाइटी, यानी इससे जो वर्ड्स क्रिएट होता है वो सोसाइटी। लोगोस मीन्स होता है साइंस या स्टडी। तो देयरफॉर द मीनिंग ऑफ सोशोलॉजी द साइंस ऑफ सोसाइटी या स्टडी ऑफ सोसाइटी। ये तो हो गई वर्ड मीनिंग। इसके बाद कौन कौन सी इसकी डिफिनीशन है, तो हालांकि डिफिनीशन के बारे में हमने आपको कई बार बताया कि यदि सोशल रिलेशनशिप है तो मैकआवर और पेज, अगर सोशल ग्रुप है तो जॉनसन, एक्शन इंटरैक्शन आए तो मैक्स वेबर, सोसाइटी आए तो बार्ड और ओडम। इसके अलावा बाकी और भी फिलासफर्स हैं जिनकी अपनी अपनी डिफिनीशन है। जैसे किंग्स डेविस के अनुसार सोशोलॉजी इज जनरल साइंस ऑफ सोसाइटी। पर्क के अनुसार सोशोलॉजी साइंस ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर। इमाइल दुर्खीम बोलते हैं सोशोलॉजी इज ए साइंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। ऑगबर्न और निपकेप के अकॉर्डिंग सोशोलॉजी स्टडी ऑफ सोशल लाइफ। किम्बरले यंग के अकॉर्डिंग सोशोलॉजी द बिहेवियर ऑफ मैन इन ग्रुप। ठीक है, अगला है सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर की सोशोलॉजी सोसाइटी से बिलोंग करता है, तो सब्जेक्ट मैटर में सोशोलॉजी स्टडी ऑफ सोसाइटी, स्टडी ऑफ सोशल लाइफ, स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप, स्टडी ऑफ सोशल एक्शन, सोशल ग्रुप, सोशल सिस्टम, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल इंटर रिलेशन, सोशल एक्शन। सोसाइटी संबंधी जितनी भी कॉन्सेप्ट हैं, क्योंकि ये अगर सोसाइटी है तो सोसाइटी से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी हैं, जैसे बिहेवियर, रिलेशनशिप, एक्शन, इंटरेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन और हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल टर्म्स, ये सब सोसाइटी के सोशोलॉजी के ही पार्ट हैं। तो इसी आधार पर ये सोशोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर भी हो जाएगा, यही सोशोलॉजी की मीनिंग भी हो जाएगी, और यही सब सोशोलॉजी की डिफिनीशन का भी एक बेस माना जाएगा। नेचर क्या है, नेचर के बारे में हालांकि सिलेबस में नहीं है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन टैग लगा दिए जाते हैं सोशोलॉजी का नेचर क्या है, तो उसमें ढेर सारे पॉइंट्स हैं, तो अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा, नोट्स
जो PDF PPT हम आपको सेंड कर देंगे। जो भी लोग बच्चे क्लास से नहीं जुड़े हैं उनके लिए भी ये हो जाएगा। सोशोलॉजी एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है, ये एक सोशल साइंस है, ना कि एक फिजिकल साइंस है, क्योंकि पहले फिजिकल साइंस का पार्ट था। अब सोशोलॉजी द स्टडी ऑफ सोसाइटी, ऑल टॉपिक टर्म्स अबाउट रिलेटेड ए सोसाइटी, सब्जेक्ट ऑफ सोशोलॉजी। इस आधार पर ये एक सोशल साइंस है, ये एक कैटेगोरिकल है, नॉट ए नॉर्मेटिव डिसिप्लिन। ये एक प्योर साइंस है, ना कि एक अप्लाइड साइंस के। हर सब्जेक्ट का अपना एक प्योरिटी होता है, इसकी भी एक अपनी प्योरिटी है, शुद्धता है। और एन एब्स्ट्रैक्ट साइंस है, ना कि कॉन्क्रीट, क्योंकि इसके जितने भी सब्जेक्ट हैं वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में हो, चाहे सोसाइटी हो चाहे कम्युनिटी हो, इनको हम देख नहीं सकते। और इस आधार पर इसके जो भी पॉइंट्स हैं एक एज नेचर वो आपको दिख रहे हैं। इस तरीके से फील्ड ऑफ सोसाइटी से भी क्वेश्चन बनते हैं सोशोलॉजी से। तो सोशोलॉजी एक यूनिक सब्जेक्ट है जो हमारी लाइफ का, सोसाइटी का एक पार्ट है। ये एक फास्ट ग्रोइंग डिसिप्लिन है और सबसे नियरेस्ट, सबसे फास्ट सब्जेक्ट है जो बहुत तेज़ी से ग्रोथ किया है। और क्योंकि ऑल इवेंट ऑफ लाइफ बिलोंग विथ आवर सोसाइटी, इसलिए माना जाता है कि मेंस की जो सोशल लाइफ है ये उससे एक्सपेक्ट करता है, जुड़ा हुआ है। और इस सब्जेक्ट में जितनी भी अपॉर्चुनिटी है, जितनी भी टेक्निक हैं, तो ये उन सब से जुड़ा है। इट्स ओवन अप्रोच एंड टेक्निक, इसका अपना एक एरिया है और इसकी अपनी एक मेथोडोलॉजी है जिसके अकॉर्डिंग ये मैनेज करता है। तो फील्ड ऑफ सोशोलॉजी में जितने भी एरिया जा सकते हैं, जैसे साइंस ऑफ नॉलेज, साइंस ऑफ लॉ, साइंस ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी, एजुकेशन सोशोलॉजी, ऑक्यूपेशन, रिलीजन, रूरल सोशोलॉजी, इंडस्ट्रियल, अर्बन, मेडिकल, हिस्टोरिकल, मिलिट्री, क्रिमिनोलॉजी, फोक आर्ट, स्मॉल ग्रुप, सेक्सुअल बिहेवियर, कल्चर, ले दे करके ढेर सारा। ये क्योंकि सोशोलॉजी का ही एक पार्ट सोशल वर्क होता है, उसका एक ही पार्ट सोशल वेलफेयर होता है और उसी का एक पार्ट सोशल जस्टिस है। तो जब आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेंगे तो सोशल वर्क, सोशल जस्टिस सोशोलॉजी का एक पार्ट माना जाता है। तो ले दे करके सोशोलॉजी एक ब्रॉड एरिया है और ये सब उसके फील्ड वर्क में आ जाते हैं। सबसे मेन है आपका स्कोप। स्कोप की अगर बात करें, सोशोलॉजी का स्कोप यानी इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है। सब्जेक्ट मैटर, हर सब्जेक्ट का अपना एक यूनिक फ्लेवर होता है। जैसे हिस्ट्री का हिस्टोरिकल इवेंट्स, इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिकल इवेंट्स, सोशोलॉजी का सोशल इवेंट्स। लेकिन स्कोप का मतलब होता है उसकी रेंज क्या है और उसकी क्रिएटिविटी कहाँ तक हो सकती है। तो इसके लिए 2 डिफरेंट व्यूज आपको मिलते हैं जो आपने पढ़े थे और दोनों में कंट्रोवर्सी है। एक है स्पेशलिस्टिक यानी फार्मलिस्टिक, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्वरूपवादी या विशिष्टवादी। एक है सिंथेटिक, दैट इज कॉल्ड समन्वयवादी। तो दोनों स्कूल के सपोर्टर्स क्या हैं, उसकी थ्योरी क्या है। जो स्पेशलिस्ट स्कूल है, जो फार्मेटिक स्कूल है, इसके अकॉर्डिंग सोशोलॉजी इज ए प्योर सब्जेक्ट। ये एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है, सेपरेट है और हर सब्जेक्ट अपने में एक प्योरिटी रखता है, इसलिए ये प्योर है, इंडिपेंडेंट है, सेपरेट है। इसलिए इसकी जो रेंज है वो लिमिटेड है और उसका जो मेन एरिया है ह्यूमन रिलेशनशिप, सोसाइटी का अध्ययन करना और सोसाइटी में जो ह्यूमन रिलेशनशिप है उसी की डिस्कस करना। इसलिए सोशोलॉजी हैज़ ए लिमिटेड फील्ड ऑफ इंक्वायरी। इसकी एक लिमिटेड रेंज है जो केवल सोसाइटी से बिलोंग करती है। इसलिए स्पेशलिस्टिक या फार्मेटिक स्कूल के बारे में लोग इसके क्रिटिसिज्म करते हैं, इसकी आलोचना करते हैं। और जो थिंकर्स इसके सपोर्टर्स में हैं उसमें सीमेल, स्मॉल, बीरकांत, मैक्स वेबर, वान वीज और टोनी, इनकी अपनी अपनी फिलॉसफी, इनकी अपनी अपनी व्यू है, विचारधारा है। तो नोट्स में हम आपको शेयर कर देते हैं। जैसे स्मॉल का व्यू क्या है, जितने भी व्यूअर्स हैं सबका एक ही कॉन्सेप्ट है, ओनली स्टडी ऑफ सोसाइटी, एक्टिविटी ऑफ सोसाइटी, बिहेवियर ऑफ सोसाइटी। तो ये स्मॉल का व्यू है। इस तरीके से बीरकांत की भी लगभग यही फिलॉसफी है। वो भी ये कहते हैं कि सोशोलॉजी एक स्पेशल ब्रांच है जो सोसाइटी के ही बारे में है। तो जब आप डिटेल से इसको पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। हम एक नोट्स की आउटलाइन बना देते हैं कि थोड़ा गला ख़राब है,
और तबीयत भी सही नहीं, इसलिए बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही। मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग भी सोशोलॉजी अंडरस्टैंड सोशल बिहेवियर। अगर आपको अलग अलग लिखना पड़े तो मैटर मतलब का है, और नहीं है तो भी आप केवल हेडिंग लिख के छोड़ दें। बॉर्नबीच के अनुसार भी इसकी रेंज है स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप। ले देकर घूम फिर के सब मानते हैं कि सोशोलॉजी द स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। सिंथेटिक स्कूल एक ऐसा स्कूल है जो मानता है कि सोशोलॉजी में हर सब्जेक्ट कहीं ना कहीं आपस में इंटरकनेक्टेड है। वी आर ए सोशल एनिमल, देयरफॉर ऑल सब्जेक्ट आर इवेंट्स, ऑल फैक्ट्स कनेक्टेड विद ईच अदर। एनी चेंज एंड एनी मॉडिफिकेशन या एनी वेरिएशन इन एनी पार्ट ऑफ सोसाइटी इफेक्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ सोसाइटी। कोई भी चेंज अगर होता है, कोई भी बदलाव अगर होता है, कोई भी संशोधन अगर होता है तो खुद तो बदलता ही है, सामने वालों को भी बदलता है, क्योंकि यही समाज है। तो जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो जोग्राफिकल हो, ये सब कहीं ना कहीं सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। इसलिए इसकी जो रेंज है काफ़ी ब्रॉड है और इसमें ढेर सारे सब्जेक्ट मिक्स होते हैं। तो नॉट ओनली सोशल साइंस, ये एक स्पेशल सोशल साइंस है, सच इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री। तो ये सोशोलॉजी इज ए जनरल साइंस, जनरल का मतलब होता है सामान्य विज्ञान है। इसके अकॉर्डिंग सोशोलॉजी स्टडीज एवरीथिंग एंड एनीथिंग, एवरीथिंग एंड एनीथिंग अंडर द सन। जैसे सन किसी को नहीं छोड़ता है, हर जगह उसका लाइट रहता है, वैसे सोशोलॉजी की भी थीम है कि सबके लिए है, सबका है, सब में है और सबकी बात करता है। तो ये इसकी थीम है, यही है इसकी फिलॉसफी। और इसके जो सपोर्टर्स हैं उसमें मेन नाम आता है दुर्खीम का, हाबहाउस का, सोरोकिन का, कालमेनम का, गिन्सबर्ग, एलेक्स एंड जीबी मैके। तो इसमें जो शुरुआत के 2-4 नाम हैं, आप इन पर काम चला सकते हैं, और आता है तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सिंथेटिक स्कूल में भी लगभग सही वही सारी बातें हैं। दुर्खीम की भी अपनी फिलॉसफी है। दुर्खीम ने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अगला नाम है हाबहाउस का। हाबहाउस के अकॉर्डिंग भी सोशोलॉजी एक सिंथेटिक स्कूल है। सोरोकिन की भी लगभग यही फिलॉसफी है। और इम्पोर्टेंस ऑफ सोशोलॉजी, इसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है सोसाइटी में, क्योंकि एक सोशल सब्जेक्ट है तो एक प्रोफेशन के रूप में है, टीचिंग सब्जेक्ट है जो हमारी इंटरनेशनल सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करता है। इसके अलावा सोशल कल्चर को सॉर्ट आउट करता है, प्रॉब्लम ऑफ क्राइम्स, डिग्निटी ऑफ मैन, सोल्यूशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स, प्लानिंग ऑफ सोसाइटी, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, साइंटिफिक हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी। ले देकर के सोशोलॉजी की एक काफ़ी ब्रॉड रेंज है। इन्हीं सारी बातों के साथ हम लेक्चर को क्लोज करते हैं। मैक्सिमम चीज़ें आपको समझा ही चुके हैं, बस एक आउटलाइन देनी थी जिससे आप थोड़ा सा चीज़ों को समझें, और ये जब नोट्स आपके पास रहेगा तो कुछ और बेहतर कर सकते हैं। इन्हीं सारी बातों के साथ अगला क्लास शुरू करेंगे। सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, उनका मीनिंग क्या है, डिफिनेशन क्या है, फीचर्स क्या है और डिफरेंट क्या है। इन्हीं सारी बातों के साथ सब लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।